तो आज हम बात करेंगे हैलोवीन फेस्टिवल के बारे में, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यह फेस्टिवल वेस्टर्न कंट्रीज़ खासकर अमेरिका में बड़ी धूम से मनाया जाता है और आपने देखा होगा इस फेस्टिवल पर लोग तरह तरह के डरावनी कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, गोस्ट वैम्पायर्स जैसा मेकओवर करते हैं, मास्क पहनते हैं। लेकिन बात आती है इस अजीब फेस्टिवल की शुरुआत हुई कहाँ से। इसकी रूट्स हमें मिलती हैं यूरोप में। लगभग 2000 साल पहले आयरलैंड में केल्ट्स लोगों द्वारा इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी, जिसे सेमहैन न्यू ईयर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता था। और आयरिश में इसे अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता था, जैसे सुवेन, सुवीन और सोवेन। 31 अक्टूबर को केल्ट्स लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया करते थे। उन लोगों का मानना था यहाँ से गर्मियाँ एंड होती हैं और ठंड की शुरुआत होती है और फसल का भी एंड होता है। और दूसरी ओर केल्ट्स लोगों का मानना था कि दो दुनियाएं होती हैं, एक वो जहाँ हम रहते हैं लिविंग वर्ल्ड, और एक वो दुनिया जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं। और इन लोगों का मानना था 31 अक्टूबर की रात इन दोनों दुनियाओं के बीच का फासला बहुत कम हो जाता है। मरे हुए लोगों की दुनिया और जिंदा लोगों की दुनिया के बीच का जो रास्ता है या पर्दा है वो उठ जाता है। इसीलिए केल्ट्स लोगों का मानना था कि मरे हुए लोगों की जो आत्माएं हैं वो हमारी दुनिया में आ सकती हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। हिस्टोरियंस का मानना है जो एनिमल्स, कैटल्स ये लोग सेक्रीफाइस किया करते थे, उन्हीं की स्किन यानी खाल का मास्क बनाकर पहना करते थे, जिससे कि भूत या आत्माएं इनको पहचान न सकें। और ये कल्चर आज भी चला आ रहा है। आपने देखा होगा हैलोवीन पर लोग तरह तरह के मास्क अपने चेहरे पर पहनते हैं। और 31 अक्टूबर की रात में केल्ट्स लोग आग भी जलाया करते थे और सेक्रीफाइस किए हुए एनिमल्स, कैटल्स की बोन्स यानी हड्डियां आग में फेंका करते थे। और हिस्टोरियंस का मानना है बोन फायर जो ये वर्ड है यहीं से इसका जन्म हुआ था, जो कि हम आज भी सुनते चले आ रहे हैं। और जब 5th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी आयरलैंड पहुंचती है, तभी से क्रिश्चियंस सेलिब्रेशंस को पैगन सेलिब्रेशंस में मर्ज करना शुरू कर दिया जाता है, जैसे पैगन फेस्टिवल्स, सिंबल्स, टेम्पल्स सभी क्रिश्चियनाइज्ड होना शुरू हो जाते हैं। और 8th सेंचुरी आते आते ऑल सेंट्स डे या ऑल होलोज डे, जो कि एक क्रिश्चियन फेस्टिवल था और 13 मई को सेलिब्रेट किया जाता था, पॉप ग्रेगरी द्वारा उसकी तारीख बदलकर 1 नवंबर सेमहैन फेस्टिवल के साथ ही कर दी जाती है, जो कि ऑल हेलोज ईव्स के नाम से सेलिब्रेट किया जाना शुरू हो जाता है, जिसे आज हम हैलोवीन के नाम से जानते हैं। जैक ओ लैंटर्न। हैलोवीन्स पर आपने देखा होगा पम्पकिन्स को होल आउट किया जाता है, उसे अंदर से खोखला किया जाता है और एक चेहरे की शेप में कर्व किया जाता है, और फिर उसके अंदर कैंडल या लाइट्स लगाई जाती हैं और फिर उसे घर के बाहर डेकोरेट किया जाता है। ये परंपरा भी आयरलैंड से ही आती है और इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग मिथ और स्टोरी है। बताया जाता है स्टिंजी जैक नाम का एक ड्रंक, शातिर, चालाक व्यक्ति हुआ करता था, जो डेविल पे ही अपनी ट्रिक प्ले कर देता है। बताया जाता है जब स्टिंजी जैक की मृत्यु होती है और डेविल उसे लेने आते हैं और डेविल को ड्रिंक पर इनवाइट करता है, और ड्रिंक्स के बाद जब पे करने की बारी आती है तो अपने पास पैसे ना होने का बहाना बनाता है और डेविल से अपने आप को कॉइन में बदलने को कहता है। जैसे ही डेविल अपने आप को कॉइन में बदलते हैं, वो कॉइन उठाकर जेब में रख लेता है और अपनी जेब के ऊपर एक क्रॉस का सिंबल टांग देता है, जिससे डेविल उसकी जेब में ही ट्रैप हो जाते हैं। डेविल को इस ट्रैप से आज़ाद करने के लिए स्टिंजी जैक 1 साल और रहने की मोहलत मांगता है
और फिर 1 साल बाद जब डेविल उसे दोबारा लेने आते हैं, फिर से डेविल पर अपनी ट्रिक प्ले करता है। डेविल को एक पेड़ पर चढ़ा देता है और फिर पेड़ के नीचे एक क्रॉस का सिंबल कर्व कर देता है, जिससे डेविल पेड़ पर ही फंस जाते हैं। लेकिन जब रियल में स्टिंजी जैक की मृत्यु होती है तो गॉड इसे हेवन में लेने से मना कर देते हैं और डेविल नर्क में लेने से इसको मना कर देते हैं। और नर्क से स्टिंजी जैक को एक जलता हुआ कॉल दे दिया जाता है और ये उस जलते हुए कॉल को एक टर्निप पोकला करके उसमें रख देता है और उसके साथ हेल और हेवन के बीच में भटकता रहता है। इसीलिए आयरिश लोग भी टर्निप या पोटैटो को खोखला करके उसमें आग रखा करते थे। और जब ये परंपरा अमेरिका पहुंची, वहाँ पम्पकिन का यूज़ किया जाने लगा क्योंकि पम्पकिन कर्व करने में इजी था। अब बात करते हैं ट्रिक और ट्रीट के बारे में। हैलोवीन पर आपने देखा होगा चिल्ड्रन डोर टू डोर जाते हैं और केक, कैंडीज, गिफ्ट्स इनकी ट्रीट मांगते हैं या फिर कोई ट्रिक प्ले करते हैं। इसकी रूट्स हमें मिलती हैं इंग्लैंड में, जहाँ पर सेमहैन जैसा ही एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था जिसे ऑल सोल्स डे के रूप में मनाया जाता था। इस दिन मृतक लोगों को याद किया जाता था और जो पुअर लोग हुआ करते थे वो वेल्दी लोगों के घर पर विजिट करते थे और होम ओनर्स के डेड रिलेटिव्स के लिए प्रेयर करते थे और बदले में होम ओनर्स द्वारा उन्हें केक दिया जाता था जिसे सोल केक भी कहा जाता था। और ये सोल्स डे 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता था। तो ये थी हैलोवीन से जुड़ी कुछ जानकारी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।